हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 8 नवंबर, 8th डे ऑफ आवर हार्ड वर्क। मैंने लास्ट अपडेट किया था 6 नवंबर को, सो आज मैं 2 दिन का अपडेट करूंगी, 7th और 8th का। तो 7th मेरा बहुत ही अच्छा गया, आई मीन बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि 3 दिन के बाद मैं ढंग से पढ़ पाई। मैंने इलेक्ट्रोस्टार्ट पूरा ख़त्म किया, जितना भी लेक्चर बाकी था सारे क्वेश्चन बनाए मॉड्यूल के, और फिर मैंने पढ़ा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पूरा चैप्टर। क्वेश्चन ही बनाई, बस चैप्टर खत्म हुआ और नोट्स बने अच्छे से। एंड फिर मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन किए, यही इलेक्ट्रोस्टार्ट वाला क्वेश्चन। और आज था 8 नवंबर, तो आज मैंने पोटेंशियल स्टार्ट किया, इलेक्ट्रोस्टार्ट का सेकंड पार्ट पोटेंशियल। तो उसका लेक्चर लगभग 7-8 घंटे का है, तो 2 घंटा मैंने ख़त्म किया है। और मैंने एनाटॉमी पढ़ा नहीं बोलूँगी, मैंने एनसीईआरटी रीड करा और एक माइंड मैप बनाया है और क्वेश्चन बनाए मॉड्यूल के। उसके बाद यह है कि मैंने कोचिंग ज्वाइन करा, वो भी एक दिन गई फिर बंद, क्योंकि मैं मंडे से प्लान करी हूँ जाने के लिए। एंड दुख की बात यह है कि अभी क्योंकि मैं कोचिंग कंटिन्यू करूँगी तो मुझे टेस्ट भी देना पड़ेगा, और अब नेक्स्ट टेस्ट है 23 को, यानी आज से बचे और 2 वीक्स, प्रॉपर 2 वीक्स। 23 को है टेस्ट, और सिलेबस सुन के मेरा दिमाग घूम गया भाई, लिटरली मेरा दिमाग घूम गया। तो ये है सिलेबस। फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन आ रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आ रहा है, एनएलएम भी आ रहा है, फ्रिक्शन भी आ रहा है। कब पढ़ूंगी इतना सारा मुझे नहीं पता। और आईओसी का पी ब्लॉक आ रहा है, फिर ओसी का आईयूपीएससी आइसोमेरिज्म दोनों आ रहा है। और आइसोमेरिज्म मैंने घंटा कुछ नहीं पढ़ा। फिजिकल केमिस्ट्री अभी अभी शुरू हुआ है, 2-3 दिन हुआ, और उसमें भी बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहा है, रिडॉक्स भी आ रहा है, पता नहीं खत्म हो पाएगा भी नहीं। और बॉटनी का भाई मैं यकीन नहीं कर सकती भाई, बॉटनी का एनाटॉमी, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ चलेगा, ठीक ठाक चैप्टर है। एनाटॉमी भी समवट इसीलिए सही है। और फोटोसिंथेसिस भाई चलो मतलब हो जाएगा। रेस्पिरेशन और जूलॉजी का देख लो तुम, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आ रहा है, उसके साथ इवोल्यूशन, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है भाई। एनीवेज मुझे 23 को पेपर जैसे भी करके देना है, एंड पेपर विल बी ऑफ 720 मार्क्स। सो अभी मैं डर के मारे घर पे छुपी हुई हूँ, जस्ट किडिंग, क्योंकि बॉटनी का जितना भी सिलेबस है मेरा पूरा कंप्लीटेड है इस टेस्ट के लिए, और जोलॉजी का भी कंप्लीटेड है। तो मैं दोनों को रिवाइज करूँगी, ईच डे 1 चैप्टर। अभी के लिए एक नया चैप्टर शुरू करने को मैं पॉज की हूँ। तो कल मैं सोच रही हूँ संडे को 2 चैप्टर रिवाइज कर लूँ। तो मेजर फोकस मेरा अभी ये रहेगा कि फिजिक्स का मुझे इलेक्ट्रोस्टार्ट और मतलब इलेक्ट्रोस्टार्ट तो हो गया है, पोटेंशियल वाला, कैपेसिटेंस वाला और ग्रेविटेशन खत्म करना है। और एनएलएम फ्रिक्शन भाई मुझे कुछ याद नहीं है, तो उसको पहले रिवाइज करना पड़ेगा। एंड सोने पे सुहागा ये है कि मेरे पास नोट्स भी नहीं है एनएलएम के, क्योंकि तब ना मैं नोट्स रफ कॉपी में बना रही थी और वो रफ कॉपी मेरा खो गया है। हाँ, मेरा इलेक्ट्रोस्टार्ट का नोट जो कि मैंने बनाया है सलीम सर के लेक्चर से, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है सर का लेक्चर, क्योंकि सर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और जेई मेंस हो गया, एडवांस हो गया, सबका क्वेश्चंस करवा रहे हैं, और कॉन्सेप्ट भी है उसके साथ। पहले तुम क्वेश्चन देखो और तुम्हें अप्रोच करना आना चाहिए, ये चीज़ ना मुझे सर के लेक्चर में दिख रहा है। तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद वट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी जो मैंने आज शुरू किया है। पोटेंशियल एनर्जी ख़त्म करके मैंने पोटेंशियल भी बना लिया था कुछ कुछ, और यहाँ से मुझे रिंग का कैसे निकालना है पोटेंशियल, वो ख़त्म करना है कल। ये रहा बॉटनी का माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये वाला चैप्टर मैंने वन शॉट से नहीं करा, क्योंकि एक तो ये वाला बहुत छोटा चैप्टर है, और दूसरी बात कि इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है, मतलब पूरा चैप्टर ही बस थ्योरी है और एग्जाम्पल्स याद करना है। तो इसीलिए मैं देख रही थी कि इस साल के लक्ष्य बैच में इस चैप्टर के बस 2 ही लेक्चर थे, अर्चना मैम ने लिया था। तो मैंने सोचा कि व्हाई लेट्स नॉट डू दिस फ्रॉम द करंट ईयर लेक्चर, तो मैंने वहाँ से किया। भाई इस चैप्टर में सबसे गंदा टॉपिक मुझे लगता है ये सीवेज ट्रीटमेंट। गंदा यानी कि ईयू वाला गंदा नहीं, याद करने वाला गंदा। मौत आ जाती है मुझे इसको याद करने में, क्योंकि एक तो समझ में नहीं आता, मुझे ये याद नहीं रहता कि किसके बाद क्या आने वाला है। मतलब फर्स्ट समझ में आता है कि फिल्ट्रेशन होगा, फिजिकल डेब्रिस रिमूव करेंगे, फिर सेडिमेंटेशन हुआ, बस उसके बाद ये वाला टॉपिक ना जो एरेशन टैंक हो गया, सेटलिंग टैंक हो गया, फिर स्लज डाइजेस्टर वगैरह, वो मैं भूल जाती हूँ बार-बार, तो मुझे बार-बार उसको याद करना पड़ता है। लेकिन और ये वाला मैंने एनाटॉमी का आज माइंड मैप बनाया है, मुझे ऐसे करके ज़्यादा याद रहता है, क्योंकि इसमें मतलब इन्वॉल्व होता है कि तुम एक-एक लाइन पढ़ के एक-एक डिटेल्स लिखो, तो वैसे मुझे ज़्यादा अच्छे से याद रहता है, इसलिए मैं हर चैप्टर का ऐसे बनाने का सोच रही हूँ। इसका मैंने आज एक ट्रिक भी बनाया है, हँसना मत प्लीज़। तो ये होता है ना कि स्टेम का एंडार्चा और रूट्स का एक्सार्चा, कि प्रोटोजाइलम पेरिफेरी पे होता है या फिर सेंटर पे होता है। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक ढूँढा है कि माई एक्सिस एमसी, बुरा मत मानना भाई, बस याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है। एमसी से हो गया मेटा और सेंटर, मतलब मेटाजाइलम इन सेंटर, एक्सार्च और मेटा सेंटर, दैट्स इट। भाई इसको डबल मीनिंग मत लेना, अगर यही ट्रिक तुम्हें 4 मार्क्स दिला सकती है तो कितना भी गंदा क्यों ना हो भाई, चलता है। और ये कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे एनाटॉमी के, यहाँ ये ये वाले मॉड्यूल के क्वेश्चन और ये एक दूसरे वाले बुक के क्वेश्चन। गाइस सेम चीज़ बोलूँगी, आई होप तुम लोग भी पढ़ रहे हो, तुम लोग भी मेहनत कर रहे हो। विश मी लक एंड ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।